बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ नई इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगी हज के हवाले से। तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वज़ारत मज़हबी अमूर अनीक अहमद साहब ने ये कहा है कि जो कि नई लहर आई है कोरोना की, वहाँ पर भी जो सऊदी अरब में है, जो कि वहाँ के शहरियों को लगाने का कहा गया है और वैक्सीन हुज्जाज किराम के हवाले से जो कहा गया था कि वैक्सीन लगेंगी, इस अमल को फ़िलहाल रोक दिया गया है और अभी तक सऊदी हुकूमत ने इस मामले में सख्ती नहीं की है और ये कहा कि हुज्जाज किराम रिलैक्स हो जाएं। अभी इस किस्म की कोई नई हदायत पर अमल करने के लिए सख्ती से नहीं कहा गया और ना ही पिछला कोई सर्टिफिकेट देना है और ना ही अब कोई हदायत जारी की है। लिहाजा अभी जो वैक्सीन है, जो सख्ती है, हटा दी गई है। अगर कोई मालूमात आई तो आपको बता दूंगी। इसके अलावा जो बायोमेट्रिक का अमल है अभी नहीं करना, तकरीबन 20 दिन 1 महीना लग सकता है और जब वजारत कोई हदायत दे तो आप फिर बायोमेट्रिक करवाइएगा। अभी फ़िलहाल ये अमल रोक दें और जिन्होंने कर दिया है वो भी हदायत का इंतज़ार करें और परेशान ना हो। ये पाबंदी सऊदी अरब की तरफ से लगाई गई है, इनके लिए ये अमल इसलिए रोक दिया गया है। जो कोटा है, लोग मुंतज़िर हैं कि शायद इनका नाम आ जाए स्पॉन्सरशिप वाला, तो वो भी उम्मीद ना लगाएं क्योंकि ये तारीख़ में पहली बार हो रहा है कि 21,000 हज कोटा सऊदी हुकूमत को वापस करेगा। पाकिस्तान 4,000 लोगों ने दरख्वास्तें जमा करवाई हैं और बाकी जो कोटा है वापस हो रहा है। स्पॉन्सरशिप स्कीम की मद में जो एक्स्ट्रा डॉलर खर्च होते हैं वो देने की हामी नहीं भरी है और अब यह रकम कन्फर्म हो गई है कि वापस होगी। वफाकी वज़ीर ने अपने इंटरव्यू में ये कहा कि पिछले 2 बरस में 2 तरफ़ा एयर टिकट 2.5 लाख का था और इस मरतबा इसमें कमी लाने की कोशिश की जाएगी। इस मद में जो पैसे बचेंगे वो हुज्जाज किराम के अकाउंट में शामिल कर दिए जाएंगे, जबकि हमारी कोशिश है कि 35 से 40 हज़ार तक कम कराएं और जितनी रकम भी बाकी बचेगी वो हुज्जाज किराम के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। ये एक उम्मीद लग गई है कि 25 से 40 हज़ार के दरमियान तक रकम जो है वापस मिल जाएगी। और इनका ये भी कहना है कि अक्सर जो है मना में अरफात में खैमे एक ही तरह के होते हैं और लाखों एक ही तरह के खैमों की वजह से लोग अपने खैमे भूल जाते हैं और ख्वारी का सामना करना पड़ता है। इसका भी हल निकाला गया है। हर खैमे के बाहर हाजी का नाम और बेड नंबर लिखा होगा। हर हाजी को ये होगा कि मेरा नाम ये है और मेरा ये बेड नंबर है। इस तरह हर बंदा अपने खैमे में अपने बेड पर जाएगा। तो जी पिछली दफ़ा बहुत से मसाइल खैमों के हुए थे, तो लिहाजा इस दफ़ा हल निकाला गया है। हर बंदा अपनी असल जगह पर ही पहुंचेगा, अपना अपना अलग बेड मिलेगा। इनका कहना था कि मना और अरफात में खैमे अलाट हो गए हैं और खैमे भी 2-4 दिन पहले ही मिल जाएंगे तो हम आसानी से नाम वगैरह लिख सकेंगे। इनका कहना है कि जो स्मार्टफोन से नावाकिफ़ हुज्जाज किराम है वो भी परेशान ना हो, उनकी बाकायदा ट्रेनिंग की जाएगी और जो डिजिटलाइज्ड की हज है इसके बारे में तमाम मालूमात फराहम की जाएंगी। वजारत ने यह भी कहा है कि जो हज दरख्वास्त गुजार किसी वजह से सफ़र हज की मनसूखी या अपनी बजाय मुतबादल रिश्तेदार के दाखिले के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो दिए गए तरीक़ाकार के मुताबिक मखसूस फार्म पर दरख्वास्त मुकम्मल करके वजारत के लिए पते पर भिजवा देंगे। आपने बाय पोस्ट भेजना है या कोरियर के ज़रिए। इसका पता इसका लिंक जो है आपको के साथ शेयर करेंगे। ये एप्लीकेशन आपको फ़िलअप करनी है, ये आपको मिल जाएगी वजारत की वेबसाइट पर। इसका लिंक जो है वो है www.hajinfo.org। फिर सुन लें www.hajinfo.org। इसमें रिश्तेदारों में जो हैं वो बहुत करीबी रिश्तेदार शामिल हैं, जिसमें शोहर और बीवी, वालिद वालदा, भाई भाभी, फूफा फूफी, मामू मुमानी, खाला खालू, बेटा बेटी, दादा दादी, नाना नानी, नवासा नवासी लिस्ट में जो आपको नज़र आ रहे हैं। और अगर आप नहीं जानना चाह रहे और ना ही किसी को भिजवाना चाह रहे हैं तो आपके पैसे जो आपने जमा कराए हैं रिफ़ंड हो जाएंगे। इन्हें अगर आप रिफ़ंड करना चाहते हैं तो वो भी डिटेल लिख के डॉक्यूमेंट साथ भिजवा सकते हैं। अगर आप किसी को ना भिजवाना चाहते हो तो आपके पैसे वापस मिल जाएंगे, जिसमें आपकी दरख्वास्त जो है उसकी रसीद और आपको बैंक से मिली थी दरख्वास्त देते हुए जो रसीद मिली थी, आपका शनाख्ती नंबर, एड्रेस और तमाम डिटेल आप बाय पोस्ट भिजवा दें तो ये रकम आपको वापस मिल जाएगी। अब बात करते हैं कैटरिंग के हवाले से। जब आप इंशाअल्लाह मक्का और मदीना और खाना काबा में अल्लाह के घर में मौजूद होंगे और हज की अदायगी कर रहे होंगे
तो उसके हवाले से भी कुछ वजाहतें दी। अनीक अहमद साहब वजारत मजहबी अमूर ने जो जद्दा में मौजूद हैं, हज एक्सपो जो हाल चल रहा है वो सऊदीया में ही मौजूद हैं और तमाम मामलात डील कर रहे हैं। तो उनका कहना है कि खाने का रेट भी कम किया जाएगा और 2023 में रेट ज़्यादा थे। बहरहाल उन्होंने कोशिश की है और कर रहे हैं कि तमाम मामलात जो हैं वो हल कर सकें। वजारत ने फ्रॉडियों से महफूज रहने की हदायत की है और जाली किस्म के इश्तहारात की निशानदेही भी की है ताकि आप महफूज रहें। अल्लाह आपका हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज़।